सच्चा भक्त कोई बन जाए तो कहना ही क्या। काशी की घटना है, एक जन भक्त बन गए बस, साधु वेश बना लिया। और साधु वेश बना के क्या करते थे वो, रोज भगवान को भोग लगाते थे। और उन्होंने किया क्या, मंदिर के अंदर कुछ चूहे पाल लिए थे। तो चूहे क्या करते थे, वो जो प्रसाद लगाते थे उसको कुतर देते थे। तो वही प्रसाद लाके उस भक्तों को कहते थे, देखो भैया भगवान ने इसको भोग लगाया है, भगवान ने अपना दांत लगाया है, इसमें भोग लगाया, लो लो पाओ पाओ पाओ। तो भक्त भी एकदम पागल, अरे बाबा तो बड़े सिद्ध हैं कि साक्षात भगवान ही इनके यहाँ भोग लगाते हैं। अब वो क्या पता कि चूहा रखा है भीतर बाबा ने। ये बात तो सिर्फ बाबा जाने और भगवान जाने और कोई तीसरा ना जाने। ये बात फैल गई पूरे काशी में। जब बात फैल गई तो किसी ने काशीराज के पास जाके कहा, महाराज आपके राज्य में एक ऐसा मंदिर है, उसमें एक ऐसे चमत्कारी संत हैं कि वो भोग लगाते हैं तो मूर्ति से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहा अच्छा हम दर्शन करेंगे। तो काशीराज आए तो कहा, महाराज लगाओ भोग, आज हम देखेंगे कैसे ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो वो बाबा गए भीतर, भोग लगाया, चूहों को इशारा किया, चूहे गए, फिर कुतर दिया और लेके आएगा, लो महाराज। अब काशीराज इतने आश्चर्यचकित, अरे ये तो साक्षात भगवान ने इसमें मुख लगा दिया, भाई इसको इनाम दिया जाए, इन महाराज जी को खूब इनाम दिया जाए, धन दिया जाए। अब एक बात ध्यान दीजिए कि राजा महाराजा या नेताओं के संग में जो होते हैं ना, वो बड़े चमत्कारी चालाक होते हैं, वो सब जानते हैं। तो काशीराज के संग उनका एक मंत्री था। अब मंत्री थोड़ा इधर उधर घूमने गया तो उसने चूहों को देख लिया। मंत्री आया, मंत्री ने कहा, महाराज हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। बोले क्या? कहा हमने चूहों को देखा है भीतर। कहा अच्छा तब क्या हो? बोले दोबारा इनको कहिए कि ये भोग लगाएं और दोबारा अब की बार सबके सामने भोग लगाएं और सबके सामने ये भोग लगाएं। अगर भगवान इनके प्रसाद को पा लेंगे तो हम मान जाएंगे, और नहीं तो महाराज ये संत नहीं है, ये ढोंगी है और ये भीतर चूहों को रखा हुआ है और सब समाज को बेवकूफ बना रहा है। राजा ने कहा कल हम सबके सामने हम सबको लेके आएंगे, कल तुमको खुले में भोग लगाना पड़ेगा। अब वो हैरान, हे भगवान मैं तो एक मंत्र भी नहीं जानता था पूजा का, और मैं तो ऐसा चक्कर में अब दिमाग लगाया मैंने और जनता सब फंस गई, और अब क्या होगा? तो उसको स्मरण आया गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो दौड़ा दौड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के शरण में गया, गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मैं बना भक्त हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं बना भक्त हूं, और मैंने बड़ा कपट किया है। मैं भोग लगाता था तो अंदर चूहों को छोड़ देता था, तो ऐसी ऐसी बात हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाओ कल तुम 56 प्रकार के भोग बनवाना, और अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो वो तुम्हारा भोग अवश्य पाएंगे, और मैं स्वयं आऊंगा। और उस दिन जब 56 प्रकार के भोग बने तो गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु ये बना भक्त था निश्चित रूप से, लेकिन जैसे भी हो ये भोग तो रोज आपको लगाता था और समाज में यही तो कहता था कि ठाकुर जी ने इस भोग को पाया है, तो आज उस भक्त के वचन को सत्य कर दीजिए। और आप समझें गोस्वामी जी ने इतना कहा है और वो भोग अपने आप उड़ करके और भगवान के मुख में समाहित होने लगे। सारा भोग भगवान के मुख में जाने लगा है और वो पूरा भोग भगवान ने सबके सामने लगा लिया और प्रसन्न हो गए। तो इसीलिए महाराज भगवान ऐसे भक्त का भी ध्यान रखते हैं जो बना भक्त है। तो जो सच्चे अर्थों में भगवान का सेवक बन जाए उसको क्या कहना। और उसी को स्मरण करके गोस्वामी जी ने लिखा था कि तुलसी झूठे भगत कर पति राखत भगवान। झूठा भक्त भी